राजगद्दी की लालच। यह कहानी आज से बहुत साल पहले की है। रामगढ़ राज्य के राजा सुरेंद्र सिंह थे। राजा सुरेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। सुरेंद्र सिंह की पत्नी का नाम रानी लक्ष्मी था। रानी लक्ष्मी बहुत अच्छी थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बहुत साल के बाद रानी को बच्चा होने वाला था, इसीलिए रानी बहुत खुश थी। उस राजमहल में रानी की एक दासी थी, जो रानी लक्ष्मी के साथ उनके शादी के समय में आई थी, जिसका नाम प्रेमलता था। प्रेमलता रानी की मायके से आई थी, इसीलिए वो रानी की बहुत खास दासी थी। प्रेमलता एक दासी थी, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी रानी की तरह जीवन बिताने के लिए। वो हर वक्त रानी बनने का सपना देखती थी। फिर एक दिन प्रेमलता ने सोचा वो अगर रानी को मार देगी तो वो राजा से शादी करके रानी बन सकती है। इसीलिए बहुत सोचने के बाद प्रेमलता गांव में गई और एक सपेरे से सांप का जहर लेकर आई। और वो इंतजार करने लगी कब रानी अपने बच्चे को जन्म देगी। फिर कुछ दिनों के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी ने जब बच्चे को जन्म दिया तब प्रेमलता अकेली उनके पास थी। फिर प्रेमलता रानी के कान में सांप के जहर को डाल दी। फिर सांप के जहर के कारण रानी की मृत्यु हो गई। फिर राजा को जब रानी के मृत्यु का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। फिर प्रेमलता ने राजकुमार की जिम्मेदारी ले ली और राजकुमार के सहारे धीरे धीरे राजा के करीब होती गई। धीरे धीरे प्रेमलता ने राजा को शराब की लत लगा दी। राजा हमेशा नशे में चूर रहते थे। फिर एक दिन प्रेमलता ने राजा से शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे और राजा हमेशा नशे में चूर रहने लगे। फिर प्रेमलता ने सोचा उसे अब राजा को मार देना होगा और राजगद्दी को हासिल कर लेना होगा। राजमहल में एक बड़ा सा बाग था। राजा शराब पीने के बाद उस बाग में सोए रहते थे। फिर प्रेमलता फिर से गांव में गई और सपेरे से सांप का जहर लाई। और जब बाग में कोई भी नहीं था और राजा बाग में सोए हुए थे, तब प्रेमलता ने सांप का जहर राजा के कान में डाल दी और जहर के कारण राजा की मृत्यु हो गई। राजा के मृत्यु के बाद राजकुमार छोटे थे, इसीलिए प्रेमलता ने राजगद्दी संभाली। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों राजकुमार बड़े हो गए। फिर एक दिन राजगुरु राजमहल में आए और उन्होंने प्रेमलता से कहा, महारानी, अब समय हो गया है आपका इस राजगद्दी को छोड़ने का और बड़े राजकुमार को राजगद्दी में बिठाने का। आप बड़े राजकुमार की राज्य अभिषेक का तैयारी कीजिए। फिर प्रेमलता ने कहा, ठीक है। राजगुरु के जाने के बाद प्रेमलता बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि वो अपने खुद के बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन बड़े राजकुमार को राजगद्दी मिलती है। फिर प्रेमलता ने सोचा उसे अब बड़े राजकुमार को मार देना होगा और उसके अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना होगा। फिर प्रेमलता फिर से गांव में गई और उस सपेरे से जहर लाई। बड़े राजकुमार को बहुत पसंद था राजमहल के बाग में समय बिताना। वो हर दिन बाग में जाया करते थे और घंटों तक बाग में लेटे रहते थे। उस बाग में सोना नामक एक परियों की राजकुमारी आया करती थी।
जो घंटों तक उस बाग में घुमा करती थी। सोना परी बड़े राजकुमार को बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा उस बाग में आकर बड़े राजकुमार से मिलती थी। बड़े राजकुमार भी सोना को बहुत पसंद करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सोना हर दिन बाग में आती थी और बड़े राजकुमार से मिलती थी। फिर एक दिन जब राजकुमार बाग में लेटे हुए थे और सोना परी बाग में घूम रही थी, तब रानी प्रेमलता सांप का जहर लेकर आई। तभी सोना परी ने उसको देख लिया। फिर सोना परी ने जादू से सांप की जहर को बदल दी। फिर रानी प्रेमलता ने सांप की जहर को राजकुमार की कान में डाल दी। और रानी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन क्योंकि परी ने जहर को बदल दी थी, राजकुमार को कुछ भी नहीं हुआ और वो रानी के सामने खड़े हो गए। राजकुमार को जिंदा देखकर रानी बहुत आश्चर्य हो गई। तभी प्रेमलता का बेटा राजकुमार को मारने की कोशिश किया तो सोना परी ने उसे रोक दिया। और सोना परी ने कहा, राजकुमार, आपकी सौतेली माँ प्रेमलता आपको सांप के जहर से मारना चाहती थी। मैंने जहर को बदल दी थी, इसीलिए आप जिंदा हो। इस प्रेमलता ने आपके माता पिता को भी सांप के जहर से मारा है और राजगद्दी हासिल किया है। फिर प्रेमलता बहुत गुस्सा हो गई और उसने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारे माता पिता को मारा है और अब मैं तुमको भी मार दूंगी। यह राजगद्दी सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का है। इतना बोलकर प्रेमलता राजकुमार को मारने की कोशिश की तो सोना परी ने प्रेमलता को रोक दिया। फिर राजकुमार ने सैनिक बुलाई और प्रेमलता और उसके बेटे को बंदी बना दिया। फिर राजकुमार ने सोना परी का धन्यवाद किया। फिर राजकुमार को राजगद्दी मिल गई और राजकुमार राजा बन गए। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने परी सोना को शादी का प्रस्ताव दिया। फिर सोना परी और राजकुमार की शादी हो गई। और प्रेमलता और उसके बेटे को आजीवन कारावास दिया गया। फिर परी और राजा एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। यह थी राजगद्दी की लालच की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।